Summit Fever Destiny से डेट May 13th 1999। कैंप 4 में सब नर्वस एनर्जी से भरे हुए थे। क्लाइंबर्स फाइनल असेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। हवा में एंटिसिपेशन थी। यह समिट डे था माउंट एवरेस्ट पर। हर क्लाइंबर एक सपना लिए हुए था। साल ट्रेनिंग, सैक्रिफाइस और शेयर विल ने उन्हें ईएसएस मोमेंट तक पहुंचाया था। वो अब अल्टीमेट टेस्ट फेस करने वाले थे। दुनिया की छत उनका इंतजार कर रही थी। हवा में एक्साइटमेंट थी लेकिन एंग्जाइटी भी। क्लाइंबर्स को रिस्क्स पाता थे। एवरेस्ट अनफॉरगिविंग था। वो रिस्पेक्ट मांगता था और अक्सर एक भयानक कीमत भी। फिर भी वो एक अजीब सी इच्छा से ड्रिवन थे, दुनिया के टॉप पर खड़े होने की, आसमान को छूने की। द माउंटेन्स, प्राइस, तैयारी और खतरा। एवरेस्ट की समिट तक का सफर माउंटेन पर पैर रखने से बहुत पहले शुरू होता है। महीनों की कठिन ट्रेनिंग, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स के साथ एक्लिमेटाइज करना, खतरनाक आइस फॉल्स में नेविगेट करना सीखना। हर क्लाइंबर को रिस्क पाता थे। हॉसी, हापी, फ्रॉस्टबाइट, कांस्टेंट थ्रेट्स। माउंटेन उनकी फिजिकल लिमिट्स को टेस्ट करता था। ये उनकी मेंटल फोर्टिट्यूड को भी टेस्ट करता था। समिट के हर कदम के साथ हवा पतली होती जाती थी। ऑक्सीजन डिप्राइव्ड क्लाइंबर्स आगे बढ़ते रहे। माउंटेन रेजिलियंस मांगता था। वो अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन मांगता था। इतनी मेटिकुलस प्रिपरेशन के बाद भी एवरेस्ट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता था। वेदर एक पाल में बदल सकता था। एक गलत कदम जानलेवा हो सकता था। असेंट इनटू काओस, ट्रेजेडी का आगाज। समिट डे के शुरुआती घंटों में आसमान डिसेप्टिवली क्लियर था। टीम्स ने सफर शुरू किया एक दूसरे से बंधे हुए अंधेरे में। हवा में उम्मीद थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया प्रॉब्लम्स आने लगी। डिलेज बढ़ती गई, की बॉटलनेक्स पर भीड़ बढ़ती गई। समिट विंडो सेफ वेदर का टाइम खत्म हो रहा था। वो ऊंचे और ऊंचे चढ़ते गए। डेथ जोन में ऑक्सीजन लेवल्स घटते गए। एग्जॉस्शन होने लगी। क्लियर जजमेंट्स मुश्किल होते गए। माउंटेन जीत रहा था और फिर तूफान आया। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एंड टिम फैजल। एक ब्लिजर्ड ने माउंटेन को अपनी चपेट में ले लिया। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। हवा जोर से चल रही थी, एक बेदर्द दरिंदे की तरह। क्लाइंबर्स डिसोरिएंटेड हो गए, अपनी टीम से बिछड़ गए। क्रूशियल डिसीजंस जो एग्जॉस्शन और ऑक्सीजन डेप्रिवेशन में लिए गए थे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कुछ वापस लौट आए, मुश्किल से माउंटेन की ऐसी ग्रिप से बचकर। दूसरे समिट फीवर से ड्राइवन आगे बढ़ते रहे। तूफान तेज होता रहा। हर गुजारते हावर के साथ होप कम होती गई। कुछ के लिए समिट बहुत करीब था, लेकिन ट्रेजिकली आउट ऑफ रीच। माउंटेन व्हाइट फ्यूरी में डूबा हुआ अपने विक्टिम्स को ले गया। द शैडो ऑफ एवरेस्ट, जान गवाह और सीखे हुए सबक। तूफान शंट हुआ, ट्रेजेडी को रिवील करते हुए। दुनिया ने हॉरर से देखा। 1999 एवरेस्ट डिजास्टर ने एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स की जान ले ली। माउंटेन ने एक बार फिर ह्यूमन एम्बिशन के प्रति अपनी इंडिफरेंस दिखाई। बाद में क्वेश्चंस उठने लगे, क्या बहुत ज्यादा क्लाइंबर्स थे? क्या कमर्शियल एक्सपीडिशन सेफ्टी की लिमिट्स को पुश कर रहे थे? आईएसएस ट्रेजेडी ने एवरेस्ट एक्सपीडिशंस का रीअसेसमेंट करने पर मजबूर कर दिया। लेसन्स हार्श थे लेकिन इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस, साउंड जजमेंट की, माउंटेन की पावर को रिस्पेक्ट करने की। एवरेस्ट इको, सावधानी और साहस की विरासत। 1999 एवरेस्ट ट्रेजेडी एक कठोर याद दिलाता है। पहाड़ कोई पक्षपात नहीं करता, कोई दया नहीं दिखाता। यह अपार सुंदरता का स्थान है, लेकिन साथ ही अंतर्निहित खतरे का भी। फिर भी यह दुनिया भर के पर्वतारोहियों को आकर्षित करता रहता है। वे चढ़ते हैं एडवेंचर की उसी भावना से प्रेरित होकर, शिखर के लिए उसी तड़प से, लेकिन 1999 की त्रासदी उनके दिलों में गूंजती है। नम्रता के साथ चढ़ने की याद दिलाता है, पहाड़ के प्रति सम्मान के साथ, और इस ज्ञान के साथ कि सबसे बड़ा इनाम स्वयं शिखर नहीं है, बल्कि घर वापस सुरक्षित वापसी है।